हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज के इस वीडियो में हम 20 एमसीक्यूज कवर करेंगे जो कि टॉपिक एल्गी से लिया गया है, प्लांट किंगडम के। ओके, सो एल्गी को आज हम कवर करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1, विच पिगमेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ऑफ मोस्ट एल्गी। तो मोस्टली एल्गी में जो ग्रीन कलर आता है वो क्लोरोफिल ए की वजह से आता है। ओके, तो यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। क्लोरोफिल ए इज़ द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट प्रेजेंट इन ऑल एल्गी। सभी एल्गीज में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी इज यूनिसेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर की बात कर रहा है तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। ओके, क्लेमाइडोमोनास जो है वो एक यूनिसेल्यूलर फ्लैजिलेटेड ग्रीन एल्गी है। फ्लैजिलेटेड एल्गी मतलब इसके पास फ्लैजिला है, दैट इज ये मूव कर सकता है। ठीक है, मूविंग। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, ब्राउन एल्गी बिलोंग्स टू विच क्लास। ठीक है, ये क्लासेस भी पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है कि लाइक ब्राउन एल्गी किससे बिलोंग कर रहा है, रेड एल्गी किससे बिलोंग कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए आंसर इसके। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी जो है वो क्लास फियोफाइसी से बिलोंग करता है। ठीक है, फियोफाइसी से। ब्राउन एल्गी सच एज लैमिनेरिया एंड सरगैसम आर प्लेस्ड इन फियोफाइसी। देखिए यहाँ पे भी आप इससे दो चीज़ें पता लगा सकते हैं कि लैमिनेरिया और सरगैसम वो दोनों भी क्या है, एक तरीके के ब्राउन एल्गी हैं। ठीक है, और ये किससे बिलोंग करते हैं, फियोफाइसी से। ओके, फियोफाइसी क्लास से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच रिजर्व फूड मटेरियल इज फाउंड इन ग्रीन एल्गी। रिजर्व फूड मटेरियल की बात कर रहा है ग्रीन एल्गी की। ठीक है, तो स्टार्च होगा आंसर। ओके, तो ग्रीन एल्गी स्टोर फूड मेनली एज स्टार्च इन पायरेनोइड्स। क्वेश्चन नंबर 5, रेड एल्गी आर कैरेक्टराइज्ड बाय विच पिगमेंट। तो रेड एल्गी को किस पिगमेंट के बेसिस पे कैरेक्टराइज किया गया है, तो वो है आपका फाइको इराइथ्रिन। देखिए रेड एल्गी, आर फॉर रेड एंड इराइथ्रिन के आर से आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, तो फाइको इराइथ्रिन इज फॉर रेड एल्गी। ओके, यहाँ पे आप देख भी सकते हो एक्सप्लेनेशन में क्या है, फाइको इराइथ्रिन गिव्स रेड एल्गी देयर कैरेक्टरिस्टिक रेड कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, विच एल्गी कॉमनली फॉर्म्स एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम क्या होता है कि वाटर बॉडीज़ में जब एल्गी बहुत रैपिडली ग्रो करता है और बहुत ज़्यादा कॉलोनी बना लेता है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आपने कभी कोई वाटर बॉडी देखा वो पूरी ग्रीन हो गई, तो वो क्या है, वो एक तरीके का एल्गल ब्लूम है। ठीक है, इसकी वजह से ह्यूमन हेल्थ और उसमें रहने वाले जो जानवर होते हैं, जो वाटर ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनको भी ये चीज़ें बहुत हार्म करती हैं। तो यहाँ प्रेजेंट जो ऑप्शंस हैं उनमें से करेक्ट आंसर होगा क्लेमाइडोमोनास। ये जो है बहुत रैपिडली ग्रो करता है और एल्गल ब्लूम फॉर्म करता है। ओके, देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन में भी दिया हुआ है कि रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्लेमाइडोमोनास इन वाटर कैन कॉज अल्गल ब्लूम। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, अच्छा अल्गल ब्लूम जो है वो किसका रिजल्ट होता है, किस वजह से होता है। तो जब वाटर में नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस का जो अमाउंट होता है ना वो बढ़ जाता है, न्यूट्रिएंट इनमें बढ़ जाता है, तो अल्गल ब्लूम कॉज होता है, जैसे हम कहते हैं यूट्रॉफिकेशन। ओके, यहाँ से 3-4 क्वेश्चन बन गए कि व्हाट इज़ यूट्रॉफिकेशन, व्हाट इज़ अल्गल ब्लूम, या फिर इनमें कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कौन से न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं। तो दैट इज़ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस की वजह से अल्गल ब्लूम होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द बॉडी ऑफ एल्गी इज जनरली कॉल्ड। तो दैट इज़ थैलस। ठीक है, देखिए एल्गी के बाद क्या आया, ब्रायोफाइट आया, फिर आया आपका डेरिडोफाइट, फिर आया जिम्नोस्पर्म, फिर आया आपका एंजियोस्पर्म। तो एल्गी जो है वो सबसे प्रिमिटिव है एंड इसमें ही थैलस प्रेजेंट होते हैं। ओके, फिर ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। ओके, डेरिडोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू बनना स्टार्ट हो जाते हैं, फिर यहाँ से चीज़ें एडवांस ज़्यादा होनी शुरू हो गई। ठीक है, नाउ यहाँ पे आप देख सकते हो इसके एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा हुआ है, एल्गी हैव सिंपल प्लांट बॉडी कॉल्ड थैलस विदाउट ट्रू रूट स्टेम और लीव्स। ओके, तो एल्गी में ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स भी नहीं प्रेजेंट होती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलोनियल एल्गी। कोलोनियल एल्गी कौन सी है आपकी, तो वॉलवॉक्स जो है वो स्फेरिकल कॉलोनीज बनाता है जिसके अंदर बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वॉलवॉक्स, एनसीईआरटी में इसका फिगर भी गिवन है वॉलवॉक्स की कॉलोनी का। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ब्राउन कलर ऑफ ब्राउन एल्गी इज ड्यू टू। तो फाइकोइराइथ्रिन की वजह से रेड कलर होता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, फ्यूकोजैंथीन होगा।
ओके, फ्यूकोजैंथीन जो है क्लोरोफिल को मास्क करता है क्लोरोफिल को, और इसे दे देता है क्या, मास्क कर देता है क्लोरोफिल को, एंड गिविंग ब्राउन कलर, या गिविंग ब्राउन एल्गी देयर ब्राउन कलर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, विच एल्गी हैज़ अ फिलामेंटस बॉडी। करेक्ट आंसर इसका क्या, स्पाइरोगाइरा, फिलामेंटस बॉडी होती है। ओके, लॉन्ग अनब्रांच्ड फिलामेंट्स। क्वेश्चन नंबर 11, द सेल वॉल ऑफ मोस्ट एल्गी इज मेनली मेड अप ऑफ। मोस्टली एल्गी की सेल वॉल किस चीज़ की बनी होती है, सेल्यूलोज की। इनमें क्या फूड रिजर्व होता है, मेनली स्टार्च। ओके, ग्रीन एल्गी में सेल्यूलोज। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, एल्गल सेल वॉल्स यूजुअली कंटेन सेल्यूलोज एंड पेक्टिक सबस्टांसेस। क्वेश्चन नंबर 12, रिजर्व फूड मटेरियल इन ब्राउन एल्गी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा क्या, मैनिटोल एंड लैमिनेरिया। ग्रीन एल्गी में होता, ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है। ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च होता है रेड एल्गी में। यहाँ से आपके 2-3 क्वेश्चन हो जाएंगे। ओके, फ्लोरिडियन स्टार्च किस में होता है, रेड एल्गी में होता है। मैनिटोल एंड लैमिनेरिया आपका ब्राउन एल्गी में होता है। स्टार्च आपका ग्रीन एल्गी में होता है। ओके, यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन क्या देख रहे हैं, ब्राउन एल्गी स्टोर मेनली फूड इन द फॉर्म ऑफ लैमिनेरियन एंड मैनिटोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, अगर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो अगर जो है वो भी मिलता है किससे, हमें रेड एल्गी से। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, अगर इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम रेड एल्गी सच एज जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ओके, तो ग्रेसिलेरिया एंड जेलिडियम जो है वो एक तरीके के रेड एल्गीज होते हैं जो हमें अगर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। एल्जीन जो है वो ब्राउन एल्गी से हमें मिलता है। तो एल्जीन, ब्राउन एल्गी सच एज लैमिनेरिया एंड सरगैसम प्रोवाइड एल्जीन। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, ब्राउन एल्गी। ओके, सही है। क्वेश्चन नंबर 15, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन। तो फ्लोरिडियन स्टार्च जो है वो भी हमें मिलता है रेड एल्गी से। ओके, फाइकोइराइथ्रीन, रेड एल्गी, फ्लोरिडियन स्टार्च। ठीक है, ये तीनों चीज़ें रेड एल्गी से रिलेटेड है। तो फ्लोरिडियन स्टार्च, रेड एल्गी स्टोर्स फूड एज फ्लोरिडियन स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 16, विच एल्गी इज कॉमनली यूज्ड एज फूड। तो क्लोरेला को एस्ट्रोनॉट्स एज अ फूड यूज़ करते हैं क्योंकि ये बहुत प्रोटीन रिच होता है। ओके, बहुत प्रोटीन रिच होता है क्लोरेला। एस्ट्रोनॉट्स यानी स्पेस में जाने वाले लोग क्लोरेला को एज अ फूड सप्लीमेंट यूज़ करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में भी दिया है, क्लोरेला इज़ अ प्रोटीन रिच एंड यूज्ड एज फूड सप्लीमेंट। क्वेश्चन नंबर 17, विच स्ट्रक्चर हेल्प्स इन अटैचमेंट इन एल्गी। तो होल्ड फास्ट जो होता है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एल्गी को नीचे एनकोरेज करवाता है, अटैचमेंट कराता है टू द सबस्ट्रेटम। ये है आपका होल्ड फास्ट। ओके, होल्ड फास्ट एंकर्स एल्गी टू सबस्ट्रेटा, मैंने आपको पहले भी बताया। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, विच एल्गी शोज स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट। स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट होता है आपका स्पाइरोगाइरा के पास, रिबन शेप्ड इनमें क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एंड यूनिक कैरेक्टर है स्पाइरोगाइरा का कि ये स्पाइरोगाइरा की बॉडी कैसी होती है, फिलामेंटस होती है। ओके, फिलामेंटस होती है एंड अनब्रांच्ड होती है। ठीक है, और इनके अंदर रिबन शेप जो है, सॉरी ये नहीं, रिबन शेप जो है क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ओके, तीनों कैरेक्टर्स इसके याद होने चाहिए। पूछ लेता है ब्रांच्ड है या अनब्रांच्ड है, फिलामेंटस है या स्फेरिकल है, इसमें जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो किस तरह का है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 19, द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इन स्पाइरोगाइरा ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पाइरोगाइरा का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान कौन सा होता है, जाइगोस्पोर। ठीक है, कॉन्जुगेशन इन स्पाइरोगाइरा प्रोड्यूसेस अ थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर। क्वेश्चन नंबर 20, विच एल्गी प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन एंड कंट्रीब्यूट्स टू एक्वाटिक इकोसिस्टम। तो सभी तरीके के एल्गीज जो होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑल एल्गी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल photosynthetic algae produces oxygen. Now question number 20,
सॉरी 21, द लार्जेस्ट एल्गी बिलोंग्स टू, तो लार्जेस्ट एल्गी जो होता है वो फियोफाइसी से बिलोंग करता है, दैट इज़ ब्राउन एल्गी से आपका बिलोंग करता है। ओके, तो जेंट केल्प्स ऑफ ब्राउन एल्गी आर अमंग द लार्जेस्ट एल्गी। तो जेंट केल्प मतलब यहाँ पे क्या बात कर रहा है कि जो ब्राउन एल्गी में पाए जाने वाला जो केल्प होता है, जेंट केल्प होता है, वो सबसे बड़ा एल्गी होता है इन द एल्गल ग्रुप। ठीक है, तो ब्राउन एल्गी के जो एल्गी होते हैं दैट इज़ केल्प, जेंट केल्प जो है वो सबसे लार्जेस्ट एल्गी होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, कारा इज़ कॉमनली कॉल्ड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, स्टोन वॉर्ड कहते हैं हम लोग कारा को। ठीक है, इसका अनदर नेम है कारा इज़ नोन एज अ स्टोन वॉर्ड ड्यू टू कैल्शियम डिपोजिट्स। क्वेश्चन नंबर 23, अलवा इज़ कॉमनली नोन एज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी लेटस नाम से इसको जाना जाता है अलवा को। ठीक है, अलवा हैज़ अ लीफ लाइक थैलस एंड इट इज़ कॉल्ड एज सी लेटस। इसके थैलस लाइक लीफ लाइक थैलस अपीयरेंस की वजह से इसे हम सी लेटस कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24, एल्गी मेनली रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली। ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की यहाँ बात कर रहा है, वेजिटेटिवली बाई fragmentation. Okay, fragmentation will be the correct answer. Many filamentous algae reproduce by fragmentation. Okay, question number 25, which group of algae mostly occurs in marine habitats? मैरीन हैबिटेट्स की यहाँ पे बात कर रहा है, तो ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बोथ ब्राउन एंड रेड एल्गी जो है वो मैरीन स्पीसीज़ के अंडर आती है। ठीक है, तो मैरीन हैबिटेट्स में ब्राउन एंड रेड एल्गी पाई जाती है। ओके, अगर आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लग रहा हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक करें और बायोलॉजी कॉन्सेप्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।